नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का सबको लंबे समय से इंतजार था और इस यात्रा को लेकर अमेरिका ही नहीं, भारत के लोगों में भी गजब का जोश देखा जा रहा था। इस यात्रा को भारत के लोग केवल डिफेंस डील के नजरिए से ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं। मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और साथ ही सोशल मीडिया भी केवल फाइटर प्लेन की इंजन डील और प्रेडेटर ड्रोन की डील के हिसाब से ही इसे बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस डील को आप भारत के फ्यूचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह मान सकते हैं। क्यों और कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जिस रिसर्च की जरूरत होती है उसको करने में आपका सपोर्ट बहुत हिम्मत देता है। और आपके लिए यहाँ इकोनॉमी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर रोज वीडियो हम बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने जा रही है। और न केवल भारत के लिए, बल्कि अमेरिका भी इससे बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाला है। कैसे, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत भारत को होने वाले फायदे से करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि भारत को डील से अपने स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस MK1, MK2 और एमका के लिए इंजन मिल जाएगा, जो भारत की सबसे बड़ी कमी दूर करेगा। क्योंकि भारत को अपने स्वदेशी जहाज के लिए इंजन से जिस थ्रस्ट की जरूरत थी वो भारत को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके साथ ही भारत को बाकी भी कई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। और क्या है वो टेक्नोलॉजीज, तो सुनिए। जहाज के इंजन में लगने वाली मेटल का तकनीक भारत को मिलेगी, क्योंकि फाइटर प्लेन जब तेज रफ्तार से चलता है तो उसके मेटल को बहुत गर्म कर देता है। और ऐसे में इंजन के साथ ही मेटलर्जी के लिए भी समझौता होगा। इसके अलावा इंजन में पंखों के बारे में भी समझौता होने वाला है। प्रेडेटर ड्रोन आपको पता ही है कि कहीं 30 और कहीं 31 की संख्या में खरीदने की बात हो रही है। इसके अलावा मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा रिपेयर टेक्नोलॉजी ऑफ टरबाइंस का। क्योंकि जहाज के इंजन तो हम बना लेंगे, लेकिन इसके बाद इसके रिपेयरिंग के लिए नज़दीकी देशों से आने वाले जहाज़ों को रिपेयरिंग की व्यवस्था भी भारत में होगी। मतलब ये कि इस समझौते में भारत रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसके अलावा चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी पर भी समझौता होने वाला है। आपको बता दूं कि फॉक्सकॉन कंपनी तो भारत आने की बात कर ही रही है। एप्पल प्रोडक्ट्स का भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फॉक्सकॉन पहले ही भारत में फैक्ट्री लगाने वाली है। लेकिन इसके अलावा लिथोग्राफी के लिए भी भारत एक प्रमुख केंद्र होने वाला है। अगर आपको लिथोग्राफी की जानकारी नहीं है तो बता दूं कि चिप पर लेजर द्वारा राइटिंग की जाती है और उसके लिए नीदरलैंड की SML कंपनी अकेली है। समझौते के बाद ये टेक्नोलॉजी भी भारत आ जाएगी, जिससे भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसके अलावा टेस्ला के CEO से पीएम मोदी की मुलाकात बताती है कि भारत में टेस्ला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग के भारत टेस्ला कार को भारत में आसानी से बिकने नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने H1 वीजा भी बढ़ाने की बात कर दी है, जिससे भारत के स्किल्ड लोग अमेरिका में और ज्यादा जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि यह डील लगभग 80 बिलियन की है। और इतनी बड़ी डील में सिर्फ वही नहीं लिया जाता जो कागजों पर दिखता है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस डील के दौरान चाइना के CPEC को रोकने की बात होगी, जिसके लिए POK का भारत में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। तो इस बात का होना अवश्यंभावी है। साथ ही UN में परमानेंट सीट का मुद्दा ना उठे, ये तो असंभव है, क्योंकि अब भारत इसके लिए ज्यादा मुखर होता जा रहा है। कुल मिलाकर आप इस डील को 2008 के आसपास हुई परमाणु डील से भी बेहतर मौका मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगले 20 सालों में भारत सुपर पावर का दर्जा पा सकता है। लेकिन इससे केवल भारत का फायदा होगा, ये मानना गलत होगा।
आर्थिक मंदी के दौर पर खड़ा अमेरिका इस डील से एक मोटी रकम लेगा, जिससे वहां लाखों जॉब उत्पन्न होंगे, जिससे लोगों की रोजगार की समस्या दूर होगी। इसके अलावा अमेरिका को पता है कि चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए जिस दमखम की जरूरत है वो अब अमेरिका में नहीं रहा। इसके लिए उसे भारत की जरूरत है, क्योंकि अलावा भारत के और किसी देश में भी चाइना की आंखों में आंखें डालकर बात करने और समय पर चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत और ताकत केवल और केवल भारत में ही है। तो इसलिए इस डील को दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन वाली डील माना जा सकता है, क्योंकि भारत को ताकत चाहिए और अमेरिका को चीन पर वर्चस्व चाहिए।